रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 3 साल से ज्यादा हो गए। युद्ध की वजह से न केवल युद्ध लड़ रहे इन दो देशों को नुकसान हुआ बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद से ही इस युद्ध पर रोक लगाने को लेकर जरूरी कदम उठाने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में अब इस युद्ध को लेकर एक बड़ी बैठक सऊदी अरब में होने जा रही है। सऊदी की राजधानी रियाद में होने जा रही इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिमी एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकोफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्च चर्चा के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं। रूस का प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत के लिए रियाद पहुंच रहा है। हालांकि रूसी अफसरों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। युद्ध को लेकर होने जा रही इस बैठक में अमेरिका और रूस तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का कोई प्रतिनिधिमंडल इस बैठक का हिस्सा नहीं होगा। इस बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वो बुधवार को सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन वो इस बैठक का हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्हें इस बैठक को लेकर कोई न्योता नहीं आया है। इस बड़ी बैठक को लेकर सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में सऊदी न केवल मेजबान की भूमिका में है बल्कि वो मध्यस्थता की भी भूमिका में है। इस बैठक में सऊदी की टीम का नेतृत्व देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। जानकारी के लिए आपको बताएं तो जो बाइडेन के कार्यकाल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और बाइडेन के राष्ट्रपति रहते रूस और अमेरिका के बीच कोई ठोस बातचीत भी नहीं हुई जिससे कि इस युद्ध को रोका जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव से पहले से ही लगातार ये कहते आए हैं कि वो राष्ट्रपति बनते ही युद्ध को खत्म करने को लेकर पुतिन से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद पुतिन से फोन पर बातचीत भी की और अब सऊदी अरब में हो रही इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन में शांति समझौते को लागू करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए वो तैयार हैं। स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा में मदद करने से यूनाइटेड किंगडम और यूरोप की सुरक्षा भी मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक मजबूत समझौता हासिल करने के लिए आने वाले दिनों में ट्रंप और G7 देशों के सहयोगियों से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं तो इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि आने वाले समय में अगर रूस और यूक्रेन में समझौता हो जाता है तो ये ट्रंप की भी बड़ी जीत होगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।